रात में दूर तक फैले तारों से भरे हुए आसमान को देखते हुए क्या कभी आपने सोचा है कि ये तारे जिस अंतरिक्ष में मौजूद हैं वो अंतरिक्ष कहाँ तक फैला हुआ है? या जो तारे आसमान की खूबसूरती बढ़ाते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आज की वीडियो में चलते हैं एक ऐसे रोमांचक सफर जिसमें हम नजदीक से देखेंगे इस विशाल सौरमंडल को। सौरमंडल की उत्पत्ति 5 बिलियन साल पहले हुई थी, जब एक नए तारे का जन्म हुआ था जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं यानी मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह होने की संभावना है, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी ब्रह्मांड में मौजूद अरबों गैलेक्सीज में से एक है। जिस तरह हमारी पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य और बाकी सौरमंडलों के सूर्य भी इस गैलेक्सी के सेंटर के चक्कर लगाते हैं। और हमारी गैलेक्सी और ब्रह्मांड में मौजूद अन्य गैलेक्सीज इस कॉस्मोस के चक्कर लगाती हैं। परिक्रमण के इस खेल को जानने के बाद भी इस ब्रह्मांड के विस्तार का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसे ही अरबों कॉस्मोस भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस विस्तृत और अनंत ब्रह्मांड में मौजूद हमारे सौरमंडल की। सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी जैसे ग्रहों, बहुत से उपग्रहों और दूसरे खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है और इसके 8 ज्ञात यानी नोन प्लैनेट्स हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये प्लैनेट्स परवलयाकार मार्ग यानी पैराबोलिक पाथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इसी आधार पर खगोलीय पिंडों यानी सेलेस्टियल बॉडीज को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे तारे। दूसरे ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते, ये प्रकाश के लिए सूर्य जैसे तारों पर निर्भर रहते हैं, जैसे ग्रह। सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की आयु फिलहाल लगभग 4.7 अरब वर्ष है। जिस तरह पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य और गैलेक्सी के दूसरे सौरमंडलों के सूर्य गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य अपने अक्ष यानी एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि यानी रोटेशन पीरियड भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला केंद्र यानी कोर, दूसरा विकिरण क्षेत्र यानी रेडियो एक्टिव जोन, तीसरा संवहनी क्षेत्र यानी कन्वेक्शन जोन, चौथा प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर, पांचवा क्रोमोस्फेयर और छठा कोरोना। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के अनुकूल है। जैसे जैसे सूर्य के अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य का तापमान बढ़ता जाएगा। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। ये एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम और 1% भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फेयर में ठंडे और काले धब्बों को सौर कलंक कहते हैं। इनकी खोज सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हों। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों जैसे मीटियोराइट्स या ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी क्षुद्र ग्रहों को या तो खुद में समाहित कर लें, या कक्षा से पूरी तरह बाहर कर दें, या फिर उनमें से कुछ को वे चंद्रमा बना लें। ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने सर्कुलर शेप को बनाए रख सके। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, ये सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं।
ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ग्रह क्या होते हैं ये जानने के बाद अपने सौरमंडल में मौजूद ग्रहों को एक एक करके देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे करीबी ग्रह और सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की कक्षीय गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। ये 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में यानी 88 दिनों में ही पूरी कर लेता है। यहाँ दिन बहुत ज्यादा गर्म तो रातें बर्फीली होती हैं, जिसकी वजह से इसका तापांतर दूसरे ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। बुध के पास न तो कोई उपग्रह है और न ही वायुमंडल। शुक्र ये पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। ये शाम को पश्चिम में और सुबह को पूरब में दिखाई देता है, जिसके लिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 90 से 95% है, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा होती है। इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं। बुध की ही तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका सूर्य की परिक्रमा करने का समय लगभग 225 दिन है और घूर्णन काल 243 दिन। हमारे सौरमंडल में सबसे लंबे दिन और रात यहीं पर होते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। आकार के हिसाब से ये 5वां बड़ा ग्रह है और पार्थिव ग्रहों यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है और सूर्य से तीसरा प्लैनेट है। पृथ्वी अपने अक्ष यानी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की मौजूदगी बहुत ज्यादा होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड यानी लगभग 1 दिन का होता है और सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 साल का होता है। सौरमंडल के वो 5 ग्रह जिन पर सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनोज पाई जाती हैं, उनमें से एक पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मंगल ग्रह आकार के मामले में 7वें और सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों में नाइट्रोजन, ऑर्गन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस हैं। अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी की तरह ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं और डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी ओलंपस मोन्स और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया ये दोनों मंगल ग्रह पर ही मौजूद हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ये लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। अपने अक्ष पर ये लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। एक अध्ययन के अनुसार इसके पास 80 चंद्रमा यानी उपग्रह हैं। गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं और गैनीमेड तो इस पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। इस पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी है, जो 59.6 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग क्या होता है और कैसे काम करता है, इसकी बात मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई शॉर्ट वीडियो में करी है। इसके इतने बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह में तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसके पास खुद की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसेस पाई जाती हैं, जिस वजह से इस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। नासा ने बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए साल 2011 में जूनो नाम का अंतरिक्ष यान भेजा था। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ग्रह यानी शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों तरफ वलयों का पाया जाना इसकी एक खासियत है। इस ग्रह का घनत्व और ग्रहों की अपेक्षा सबसे कम है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे ये पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग हर 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना होती है, जिसमें शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं। इस घटना को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। शनि के वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसेस पाई जाती हैं, इसलिए इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट और परिक्रमण काल लगभग 29 वर्ष का है।
इसका सबसे पहले खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके पास 83 उपग्रह माने जाते हैं, जिसमें एनसेलेडस नाम के उपग्रह पे तो सक्रिय ज्वालामुखी भी पाई जाती है। सौरमंडल का ये अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि फोबे उपग्रह शनि के दूसरे उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। अरुण, ये ग्रह आकार में तीसरा बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं। इस ग्रह के पास 27 ज्ञात उपग्रह हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह ही छल्ले पाए जाते हैं। वरुण, ये ग्रह आकार में चौथा और सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 165 साल लगते हैं। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। वरुण ग्रह की खोज का श्रेय अर्बन ले वेरियर, जॉन काउच एडम्स और जॉन गैले को जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारे सौर तंत्र यानी सोलर सिस्टम की। अगर आप सौर मंडल के सभी सदस्यों यानी सूर्य और बाकी ग्रहों पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।